हेलो दोस्तों, हमारे पेशेंट अक्सर हमसे ओपीडी में पूछते हैं कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस एक ही चीज़ है। क्या इनके बीच में कोई अंतर है, या अगर अंतर है तो क्या अंतर है, और क्या ऑस्टियोपोरोसिस से अर्थराइटिस होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, हेड ऑफ स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल, दिल्ली एनसीआर। और आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनके लक्षण क्या होते हैं और इनका इलाज क्या रहता है। पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जोड़ों की बीमारी है, जैसे घुटने में हो जाता है, हिप में हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो कार्टिलेज होता है हमारे जोड़ों के बीच में, वो घिसने लग जाता है। मतलब जॉइंट का जो कुशन है हमारा, वो खत्म होने लगता है और जॉइंट के बीच की जो स्पेस होती है वो कम होने लगती हैं, हड्डियां एक दूसरे से घिसने लगती हैं। उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी में होता है, जोड़ में नहीं। जब हड्डी कमजोर होने लग जाती है, खोखली होने लग जाती है एक तरह से, तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये नॉर्मली जैसे जोड़ों में हुआ, घुटने में, कंधे में या कमर में, इसमें सुबह में जकड़न रहती है। जैसे चलने में दर्द होता है घुटनों में, सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ये अक्सर बड़ी उम्र के साथ लोगों में बढ़ता जाता है, मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, या वो लोग जो जॉइंट का ओवर यूज़ करते हैं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, उन लोगों में। इसमें जो मेन सिम्टम होता है वो होता है पेन। लेकिन जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो उसमें धीरे 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 हड्डियां जो हैं वो खोखली होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती है। शुरू में इसमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर हड्डी एक लेवल से ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो अचानक से किसी भी दिन फ्रैक्चर हो सकता है। जैसा आपने सुना हो कि किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को स्पाइन में या हिप में फ्रैक्चर हो गया। तो अगर हड्डी कमज़ोर होती है तो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। ज़्यादातर ये महिलाओं में देखने को मिलता है, खासतौर से मेनोपॉज के बाद, या उन लोगों में जिनकी डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी अच्छा नहीं है, डेफिशिएंसीज हैं, या वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कितनी बार तो हम इसको साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं, जिसका पता ही नहीं चलता क्योंकि दर्द नहीं होता, लेकिन अचानक किसी दिन फ्रैक्चर होता है तब पता चलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जोड़ों में होता है और इसमें दर्द होता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो हड्डियों में होता है और इसमें नॉर्मली कोई दर्द नहीं होता जब तक ये फ्रैक्चर में ना बदल जाए। अब ये कहना कि इनमें से कौन सा खतरनाक है, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही अपने तरह से खतरनाक है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस से क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। अगर जोड़ों में दर्द है, घुटने में सपोजिंग किसी को बहुत दर्द है, वो चल नहीं पा रहा है, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो वो तो घुटने का दर्द है जिसकी वजह से कि हड्डियां या जोड़ों में दर्द हो रहा है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सीधा फ्रैक्चर के रूप में प्रेजेंट करता है, जो कि कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। दोनों के लिए ही कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है, जैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो, आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है, आपको स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करना। ये इन दोनों ही चीज़ों में स्मोकिंग और अल्कोहल से डिटोरिएशन होता है। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द है, इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको हड्डियों में फ्रैक्चर हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो उसमें बोन डेंसिटी टेस्ट नाम का टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, हिप्स में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको एक्सरे कराना चाहिए ये जानने के लिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो से आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच का क्या अंतर है और क्या प्रेजेंटेशंस रहते हैं और क्या इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।